Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल बहुत मेजर इशू है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास विज़िट करते हैं कि जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनका डाइवोर्स हो चुका ऑलरेडी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि जिनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से ही बहुत मेजर इश्यूज़ हो रहे हैं। उनका घर जो है उजड़ने को रेडी है, उनकी वाइफ उनको छोड़ने को तैयार हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई मेजर इशू नहीं है, बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बिल्कुल क्योरेबल कंडीशन है ये। तो आप लोग इसके लिए इतना जल्दबाजी ना किया करें। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट बताने वाले हैं आप लोगों को कि अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आपका जो पार्टनर है वो उभर कर सामने आ जाएगा और ये परेशानी जो होगी वो उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आज हम मुखातब हैं फ़ीमेल पार्टनर से। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ़ीमेल पार्टनर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके मेल पार्टनर को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आपके मेल पार्टनर को इरेक्शन नहीं होता है, अगर आपकी अभी जल्दी शादी हुई है और आपने ये देखा कि मेल पार्टनर को इरेक्शन नहीं आ रहा है, वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और स्पेशली आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको फ़ौरन लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना चाहिए? क्या फ़ौरन आपको जो है उसको ज़लील कर देना चाहिए? क्या पूरे रिश्तेदारी में उसको बता देना चाहिए कि ये तो नामर्द है? क्या ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी चाहिए? क्या इससे उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाएगा? क्या उससे वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? क्या ये सारी चीज़ें करने से आपकी मैरिड लाइफ सही हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप ये सारी चीज़ें करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भी लाइफ बर्बाद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ भी डाइवोर्स का जो टैग है वो भी लग जाता है और आपकी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होती है लाइफ, है ना। तो हम आपको 6 पॉइंट ऐसे आज बताने जा रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे और इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो इंशाल्लाह उसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन नॉन ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है, नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल क्योरेबल बीमारी है, बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है। इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाया करता है, बस सही से थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट बाद में, पहले आप लोगों को क्या करना है इसके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले नंबर पे ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए आप लोगों के दरमियान में। देखिए, बहुत सारी फ़ीमेल जो होती हैं वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात नहीं करती हैं। कुछ इशू होता है तो वो दूसरों से बातें करते हैं। तो आप लोगों को ये गलती कभी नहीं करनी है। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल पर्सनल होती हैं, इसको बिल्कुल पर्सनल ही रखना है। अपने ही मेल पार्टनर से आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या कभी आपने इससे पहले ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है ना। तो इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल ओपनली आपको अपने ही पार्टनर से करना है कि क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज़ पूरी आपको डिस्कस करनी है। बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपका होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ फील करानी है अपने मेल पार्टनर को कि अगर आपको ये बीमारी है, अगर आपको ये डिजीज़ हो गई है तो आप इस मर्ज़ में अकेले मुब्तला नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। हम आपके साथ खड़े हैं, कैसी भी सिचुएशन हो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपको तो पता ही है कि ये नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ तो है नहीं, तो अब आप उसको अकेले मत छोड़ दिए कि नहीं, जाइए इलाज करा करके आइए, आपका सही होना चाहिए, इरेक्शन सही होना चाहिए, अदरवाइज़ हम नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। इस तरह की बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। हमें हेल्दी मैरिड लाइफ चाहिए, अदरवाइज़ हम जो है तलाक़ ले लेंगे, हम जो है छोड़ देंगे। इस तरह की चीज़ें आपको हरगिज़ नहीं करनी है ना। आपको उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, पूरी ज़िंदगी आप लोगों को साथ रहना है। तो इस छोटी सी बीमारी के लिए कभी भी अपने मेल पार्टनर को इस तरीके से परेशान मत करिए। अगर आप उसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा परेशान होगा और इतनी ही मुश्किल से फिर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसका क्योर होगा। बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसमें, इतनी आसानी से वो ठीक नहीं होता है। तो आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अपने मेल पार्टनर को ये चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है, ये चीज़ जाहिर करनी है कि वो अकेला नहीं है ना। वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है, इसके साथ आप खड़े हुए हैं।
तीसरी चीज़ देखिए, फीमेल पार्टनर जो होती है अपने मेल पार्टनर के बारे में सब कुछ जानती है, उसकी बैड हैबिट्स क्या हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको इनकरेज करना है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग आप उसकी छुड़वा दीजिए। अगर वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक उसकी आप छुड़वा दीजिए। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, बाहर जाते हैं, सही टाइमली सोते नहीं हैं, है ना, वो हमने कल की वीडियो में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं। आप उन वीडियो, कल की वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिए और उसमें जो चीज़ हमने बताई हैं उन चीज़ों को आप उससे बिल्कुल हटवा दीजिए और जो चीज़ें इख्तियार करने के लिए हमने बताई हैं वो चीज़ें आप इख्तियार करा दीजिए उनकी। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और उसको जितनी भी उसके अंदर बैड हैबिट्स हैं कोशिश करिए कि उनको वो आप छुड़वा सकें। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फॉर्मेशन। आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप लोगों को इसके बारे में जानना है, समझना है कि व्हाट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या डायग्नोसिस होती है, किन किन कारणों से होता है, कहाँ पे इसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है इसके लिए। ऐसी उल्टी सीधी दवाएं नहीं, ऐसी किसी की कुछ बताई हुई दवाएं नहीं। अगर आपको, चूँकि ये ज़िंदगी, लाइफ और ज़िंदगी का मामला होता है, कुछ लोगों के लिए तो मौत का मामला होता है। बहुत सारे लोग इसके लिए, इससे चलते हुए सुसाइड कर लेते हैं। ये जो बेशर्मी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत मेजर इशू होता है। तो फिर आपको बिल्कुल भी ऐसे ही इधर उधर से कुछ नहीं करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए लेना है। आप तो एक तो ये कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बिल्कुल जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है आप उसके साथ और एक बात और कि आप उसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप उसको कोई परेशानी है तो उसके साथ आप विज़िट करेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, आप बात करेंगे, है ना। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब दोनों पार्टनर यहाँ पर आ जाते हैं तो एक काउंसलिंग सेशन भी हो जाता है साथ में ही कुछ चीज़ें होती हैं जो फीमेल पार्टनर को गाइड कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल पार्टनर को गाइड कर दी जाती हैं। दोनों ही पार्टनर जब मिल जाते हैं तो डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है ना, उनको गाइड करना, उनको समझाना। दोनों पार्टनर हैं, दोनों लोगों को समझा दिया गया तो कि काफ़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो आप कोशिश ये करिए कि फ़ीमेल पार्टनर भी जो हैं, आप जो हैं अपने मेल पार्टनर के साथ में डॉक्टर के पास जाइए, उसको अकेले मत भेजिए, है ना। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और कभी भी झगड़ा नहीं करना है उससे, है ना, और बहुत प्यार और मोहब्बत से इन चीज़ों को आपको सुलझाना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिस तरीक़े से दूसरी बीमारियां लोगों के अंदर होती हैं, इसी तरीके से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाया करता है, किसी के अंदर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बिल्कुल जो इसके लिए मुस्बत कदम आप ले सकते हैं उनको लेना है, एक्सप्रेस करना है। आपको बार बार इस बात का ख्याल कराना है अपने मेल पार्टनर को कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं, आप उस हर हाल में आप उसके साथ खड़े हुए हैं। उसको ये फ़ील कराना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। अगर आप ये सारी चीज़ों पे कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो पार्टनर है उसको इरेक्शन भी अचीव होने लगेगा और वो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो उसका ठीक हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई मेजर इशू है ही नहीं। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें और सही से इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया करें। इंशाल्लाह ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है बहुत आसानी से आपका क्योर हो जाएगा और बड़ी से बड़ी आने वाली मुसीबतों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।